सहारा चाहिए सरकार जिंदगी के लिए। सुने आप, पूरी दुनिया पर मुस्तफा का एहसान और हरेक पर उसके माँ बाप का एहसान। मेरी माँ ने मुझको पैदा किया, मेरी माँ का मुझ पर एहसान। जी बेशक। मेरे बाप का मुझ पर एहसान। आपको आपकी माँ ने पैदा किया, आपकी माँ का आप पर एहसान। आपके बाप का आप पर एहसान। मुस्तफा का सारी कायनात पर एहसान और हरेक के माँ बाप का उसकी औलाद पर एहसान। लेकिन दुनिया में एक जात ऐसी है, वो जात कौन है? जरा दिल के कानों से सुनो। वो जात मदीने वाले मुस्तफा की है। मदीने वाले मुस्तफा का एहसान सारी कायनात पर है, लेकिन मुस्तफा पर किसी का एहसान नहीं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हजरत आमीना कहती है, जब मेरा बेटा मेरे शिकम में आया, जो माँ को तकलीफ होती मुझे तकलीफ ही नहीं होती। जी बेशक, सुभान अल्लाह। और जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए तो हजरत आमीना कहती हैं, जो दर्द ज़े होता है विलादत के वक्त, जिसकी वजह से माँ का मर्तबा बढ़ता है, हजरत आमीना कहती मेरा शहजादा आ गया, मुझे तकलीफ ही नहीं हुई। जी बेशक, सुभान अल्लाह। मैंने कहा, जब बच्चा माँ के शिकम में होता है, हर एक की माँ को तकलीफ, लेकिन मुस्तफा की माँ को तकलीफ नहीं। क्यों? पहली वजह तो यह है कि मुस्तफा नूर है। जी बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा नूर है और नूर का काम तकलीफ देना नहीं। जी बेशक, सुभान अल्लाह। मुस्तफा किसी को तकलीफ देने के लिए नहीं, इस दुनिया से तकलीफों का खात्मा करने के लिए है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे अनोखा पैदा किया है ना, अनोखे हैं मुस्तफा। एक चीज आपको बताऊं, अगर हजरत आमीना रजी अल्लाह ताला अन्हा को तकलीफ होती पैदाइश के वक्त, तो ये हजरत आमीना का एहसान होता ना मुस्तफा पर। जी जी। अरे एहसान अगर समझ में आ रही है तो बोलिए ना, बोलिए। जी, एहसान होता ना है? और अल्लाह ने अपने हबीब को इस शान से पैदा किया। हजरत आमीना कहती है मुझे तकलीफ ही नहीं। तकलीफ इसीलिए नहीं हुई, अगर तकलीफ होती तो ये आपकी माँ का एहसान मुस्तफा पर होता, लेकिन अल्लाह ने अपने हबीब को सबसे अनोखा पैदा किया है। ए हबीब, दुनिया का मामूल यही है, हर एक पर उसकी माँ का एहसान है, हर एक पर उसकी बाप का एहसान है, लेकिन ए हबीब, तुझे इस शान के साथ भेजूंगा, तो इस शान के साथ दुनिया में जाएगा, तेरा एहसान सारी कायनात पर होगा, तुझ पर किसी का एहसान नहीं होगा, ना तेरी माँ का एहसान होगा, ना तेरे बाप हजरत अब्दुल्ला का एहसान होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। और एक हिकमत यही है, मुस्तफा के दुनिया में आने से पहले ही आपके वालिद का इंतकाल हो गया। यही एक हिकमत है, क्योंकि मुस्तफा को अल्लाह ने सबसे अनोखा पैदा करना था। जी बेशक, सबसे अनोखा पैदा किया, मुस्तफा की तरह कोई नहीं। अब जो मुस्तफा की तरह बनने की कोशिश करे, मुस्तफा की तरह, हजरत अल्लामा इमाम नसवी कहते हैं, अब जब मुस्तफ़ा की तरह बनने की कोशिश करे, अंधा है, काना है, लूला है, लंगड़ा है, खुतरा है, चचकों के दाग का मारा हुआ है, कहे कि मुस्तफ़ा हमारी तरह है। अबे जब कोई नबी, जब कोई रसूल मुस्तफ़ा की तरह नहीं, तो तू किस खेत की मूली है? जी बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब को एक अलग शान से पैदा किया है। ए हबीब, सबके मर्तबे अलग हैं, सबके सिक्के अलग हैं, लेकिन जब तू जाएगा इस दुनिया में, अगर किसी का सिक्का चलेगा तो वो आमिना के लाल का चलेगा। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनियो चुना तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने अपने हबीब को एक अलग शान से पैदा किया है। एक मारूज़ आपकी बारगाह में ये रखना चाहता हूँ, जब जब आप जुलूस निकालते हैं 12 रबीउल अव्वल शरीफ को, ईदों की ईद है, अपने घरों को सजाते हैं,
अपनी गलियों को सजाते हैं, अच्छी बात है। मुस्तफ़ा की विलादत पर खर्च करोगे खाली नहीं जाएगा। जी बेशक, अच्छी बात है, करना चाहिए। ये सुन्नियों का शियार है, ये बरेलवियों का शियार है, जी इसको करना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। लेकिन एक गुजारिश आपसे ये करना चाहता हूँ, आप जब ईद मिलादुन नबी के मौके पर हजार हजार लाखों लाखों खर्च करते हैं तो पड़ोस में ये भी देख लिया करो कोई भूखा तो नहीं है। जी बेशक, बस्ती में ये भी तलाश लिया करो किसी को कपड़े की जरूरत तो नहीं है, किसी को लिहाज गद्दे की जरूरत तो नहीं है। कसम खुदा की अगर तुमने नबी की विलादत की खुशी में गरीब के पेट को भर दिया और गरीब के दिल से दुआएं निकल गई, मदीने वाला मुस्तफा उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। तुम्हारी दुनिया भी अच्छी हो जाएगी और आखिरत भी अच्छी हो जाएगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फोकस करो इन चीजों पर, तवज्जो देने की जरूरत है। आज हम अमली दुनिया में बहुत पीछे हैं, जी बहुत पीछे, नमाजों से हम दूर हैं। जी चेहरे पे दाढ़ी नहीं रखते क्योंकि अभी तो जवान है, जिम जाते हैं रोज, जिम बॉडी बन जाए। जी बेशक, अगर जॉब करनी है कहीं या जॉब का लालच है तो 3-3, 4-4 बजे हम देखते हैं रोडों पे भागते हैं, दौड़ लगाते हैं कामयाबी के लिए। लेकिन मस्जिद से मुअज्जिन पुकारता है हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, कामयाबी की तरफ, तब मुसलमान सोता रहता है। किस चीज के मुसलमानों? सिर्फ बिरयानी के, सिर्फ गोश्त के? जी ये तो है ना, गोश्त का तो जुगाड़ कहीं से भी करना हो वो तो करना ही है। बेशक, मुसलमान जुगाड़ू वो तो करना ही है, वो कहीं से भी हो वो तो करना ही है। लेकिन याद रखो ईमान इस चीज का नाम नहीं है तुमने बन के दिखाना है कि ईमान होता क्या है, मोमिन होता क्या है। जी असलाफ की जिंदगी को पढ़ो, असलाफ की। आज हमारे घरों में क्या नहीं है, सब कुछ है अल्लाह का दिया हुआ। बेशक, हम तरह तरह के खाने खाते हैं। अल्लाह अकबर। अगर तुम साहबा-ए-इज़ाम की जिंदगी पढ़ो ना, जब जिहाद करने जाते थे तो एक टाइम के खाने में आधी खजूर मिलती थी, आधी खजूर। जी बेशक, और जब पानी खत्म हो जाता था ना तो ऊंट को ज़बह करके उसकी थैली में जो पानी जमा होता था जान बचाने के लिए साहबा-ए-इज़ाम उस पानी को पीते थे। कभी जिंदगियों पे गौर किया करो कि हम कहाँ जा रहे हैं और हमारे इस्लाम ने कितनी मुश्किलों से हम तक ये इस्लाम पहुंचाया है। बेशक, आज बच्चे हाथों में कड़े पहने, कानों में दुरिये डालें, बाल इधर से साफ उधर से साफ, बीच में छत्ता बनाएं, कुछ भी करें, न बाप को परवाह है न माँ को मरवाए। लाल 2-2 बजे घर में आता है, 12-1 बजे घर में आ रहा है, बाप भी मगन है, माँ भी मगन है, भाई भी मगन है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ यार, तुम किस दहाने पर जा रहे हो, किस प्लेटफॉर्म पे पहुँच चुके हो? याद रखो ऐसा नहीं है अगर बच्चे कुछ गलत कर रहे हैं तो बाप से ज़रूर पूछा जाएगा, बाप से सवाल किया जाएगा। आज तुम कहते हो कि बच्चे बिगड़ गए, हजरत बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हजरत बच्चे ना फरमान हो गए। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, अरे तुमने घर में गोश्त की हांडी बनाई, तुम जंगल को निकले, तुम ये धनिया खसोटा और अपनी गोश्त की हांडी में डाल दिया। क्या हैसियत होती है 1 रुपए के धनिये की, क्या हैसियत होती है 2 रुपए के धनिये की? तुम जंगल में गए, तुमने अच्छा गन्ना किसी का देखा, बगैर इजाजत के तुमने खा लिया, जिसका चाहा तुमने अमरूद खा लिया। अल्लाह अल्लाह, तुम कहते हो हजरत खाने की चोरी थोड़ी होती है, नादान तुझे मालूम नहीं है, यही थोड़ा सा धनिया जब तेरी हांडी में डलता है और जब ये खाने के जरिए तुझ में बेवस्त होता है, यही हराम का खून तेरी रगों में दौड़ता है और यही हराम का खून तुझसे मुंतकिल होकर जब तेरी नस्लों में जाता है तो कोई तेरा बच्चा चोर भी बन सकता है, तेरा बच्चा डकैत भी बन सकता है, तेरा बच्चा नाफरमान भी बन सकता है। अगर अपने बच्चों को सही रास्ते पर लाना चाहते हो तो अहम बात यह है कि रिज़्क़ हलाल कमाओ, रिज़्क़ हलाल खिलाओ। मैं मानता हूँ तुम्हारे बच्चे गौसे आजम नहीं बन सकते हैं लेकिन गौसे आजम के गुलाम जरूर बन सकते हैं। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, सैयद अफरोज मियाँ साहब क़िबला, हुजूर अहसन मियाँ साहब क़िबला, आमदे मुस्तफ़ा, आमदे रसूल। हमने देखना होगा, अपनी जिंदगियों पे गौर करो। नबी के जलसे में आते हो, नबी के जलसों से लेके क्या जाते हो?
नबी के जलसों से अख्ज़ क्या करते हो? क्या अपनी ज़िंदगी को सुधारने की कोशिश की है? मैं बहुत जल्दी बात ख़त्म करने वाला हूँ। बात चल रही थी मुस्तफ़ा की। मुस्तफ़ा की तरह दुनिया में कोई नहीं। मुस्तफ़ा सबसे लाजवाब है। मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं। मुस्तफ़ा बेनज़ीर है। मुस्तफ़ा बेमिसाल है। अल्लाह अल्लाह, आपको मालूम है जब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया तो सब आपने सुना है। लोगों ने जुल्म व तशद्दुद के पहाड़ ढाए गए, आपकी राहों में कांटे बिछाए गए। आप सजदे में जाते हैं तो आपकी पुश्त मुबारक पर अल्लाहु अकबर ओझड़ी डाल दी जाती है। आप सबको मालूम है माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, मुस्तफ़ा को सबको शितम किया गया, मुस्तफ़ा को माज़ल्लाह मजनू कहा गया। लेकिन अल्लाह 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 का हुक्म हुआ, ए हबीब अब तुम्हें मक्का से कूच करना है, अब तुम्हें मदीना को जाना है, मदीने के बख्ते खुफ्ता को हमेशा के लिए जगमगाना है, अब वहीं की गलियों में रौनक करनी है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत का पैगाम सुनकर अपने साथ आपके चहीते गुलाम, आपके चहीते सिहाबी, आपके चहीते साथी हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर खलीफा अव्वल को अपने साथ लिया और साथ में गुलाम आमिर बिन फ़हीरा को लिया। आप हिजरत करके जा रहे हैं, रास्ते में क्या क्या हुआ वो सब आपने सुना है। लेकिन एक रिवायत पेश करना चाहता हूँ और बात ख़त्म करना चाहता हूँ। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत के रास्ते में हैं। जब पहाड़ी रास्ते आए, जो साथ में ज़्यादा राह था, जो खाने पीने का सामान था वो ख़त्म हो गया। आपने पास में एक काफ़िला, पास में एक खैमा देखा, उस खैमे में एंट्री की। हज़रत सैयदुना सिद्दीक़ अकबर ने कहा एक खातून मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कहते हैं अगर तुम्हारे पास कुछ खाने पीने की अशाए खुर्दनी हो तो हम तुमसे उसको कीमतन ख़रीदने के लिए तैयार हैं, लिहाजा वो हमें दे दीजिए, हम मुसाफिर हैं। वो खातून कहती है हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमारे यहाँ तो कहसाली आई हुई है। अल्लाह अल्लाह, हमारे यहाँ तो कहसाली आई हुई है, अगर हमारे यहाँ पर कुछ होता तो बसद मसरत हम आपकी मेहमान नवाजी करते। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मौजूद हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सामने एक बकरी खड़ी हुई देखी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस खातून से, उस खातून का नाम उम्मे माबद है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ये बताओ ये बकरी कैसी है, क्या इस बकरी से दूध दूह लूँ? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इतना कहा जरा तवज्जो से सुनना, वो खातून उम्मे माबद कहती है ये बकरी तो इसकी खीरी तो खुश्क हो चुकी है, ये तो इतनी कमज़ोर है कि अपने साथ वाली बकरियों के साथ चरने भी नहीं जा सकती है, ये तो कई दिनों से बीमार है, इसमें दूध कहाँ, इसमें तो खून भी नहीं है, जब खून होगा तभी तो ना दूध देगी। अल्लाह अल्लाह, जब मेरे मुस्तफ़ा से कहा तो मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया ए खातून ये जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है, ये काम तो मदीने वाले मुस्तफ़ा का है, तुमने तो सिर्फ इजाज़त देनी है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद ने कहा फिर इजाज़त है, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कौन सा करम होगा, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कौन सा फैज़ान होगा, मैं भी तो देखना चाहती हूँ कि जिस बकरी के थन खुश्क हो वो बकरी दूध कैसे देती है, मैं भी तो मुलाजा करना चाहती हूँ जिस बकरी की खीरी खुश्क हो चुकी हो, जिसमें खून नहीं हो, जिसे खड़ा नहीं हुआ जाता हो, जो कई रोज की बीमार हो, वो दूध कैसे दे सकती है। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बकरी के करीब हुए। मुस्तफ़ा ने अल्लाह का नाम लेकर बकरी के थनों से दूध दूना शुरू किया। अल्लाह अल्लाह, फिर मदीने वाला मुस्तफ़ा दूध दोए दूध ना निकले, ये कैसे हो सकता है? अरे मदीने वाले मुस्तफ़ा, अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा अपनी घाइयों की तरफ इशारा कर दे तो घाइयों से चश्मे उबल पड़ते हैं। अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा अगर चांद की जानिब इशारा कर दे तो चांद तो टुकड़ों में बढ़ जाता है। अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा जानवरों की तरफ इशारा कर दे तो जानवर कलाम करते हैं। अगर मदीने वाला मुस्तफ़ा अबू जहल की बदमुट्ठी में अगर तवज्जो कर दे तो अबू जहल की बदमुट्ठी में कंकरी मेरे मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ती हुई नजर आती है। ये मुस्तफ़ा की शान है। मुस्तफ़ा अगर पेड़ों की तरफ इशारा करें तो पेड़ भी अपने कदमों के बल चल के मुस्तफ़ा की बारगाह में सजदा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफ़ा ने दूध दूहना शुरू किया। अब दूध निकलना शुरू हो गया। मेरे आका ने फरमाया अबू बकर पी लो। हजरत अबू बकर ने पी लिया। ए आमिर बिन फ़हीरा तुम भी पी लो। आमिर बिन फ़हीरा ने भी पी लिया। अब उम्मे माबद जो खातून थी अभी इस्लाम कबूल नहीं किया है, कुफ्र में है, लेकिन टक टक देख रही है ये माजरा क्या हो रहा है, इसमें तो खून नहीं था, दूध कहाँ से आ रहा है और दूध इतना आ रहा है। अबू बकर ने भी पी लिया, गुलाम ने भी पी लिया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया उम्मे माबद तुम भी आ जाओ। उम्मे माबद ने भी पीना शुरू कर दिया। मेरे आका ने भी नोश फरमा लिया। मेरे आका ने फरमाया उम्मे माबद और पियो। कहती है आई हैव डन, अब मुझ में पीने की बस की बात नहीं है, अब तो मेरा पेट भर चुका है। ए अबू बकर तुम पी लो। या रसूलुल्लाह शिकम शेर हो चुका हूँ। ए आमिर बिन फ़हीरा तुम पी लो। या रसूलुल्लाह मेरा भी पेट भर चुका है। मेरे मदीने वाले मुस्तफ़ा ने फरमाया ए उम्मे माबद सुनो सुनो, घर में कोई बर्तन हो तो वो ले आओ, घर में कोई बर्तन हो तो वो ले आओ। उम्मे माबद दौड़ती दौड़ती गई, घर में जो बर्तन था वो ले आई। एक बर्तन
बर्तन भर गया। मदीने वाले मुस्तफ़ा ने कहा और हो तो और ले आओ। दूसरा बर्तन आ गया, दूसरा बर्तन भी भर गया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कोई और हो तो वो भी ले आओ। तीसरा भी भर गया। मेरे मुस्तफ़ा दूध दूह रहे हैं, अल्लाह अल्लाह बकरी दूध इतना दे रही है कि उम्मे माबद के सारे बर्तन भर गए। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कोई और है। उम्मे माबद हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। ए नौजवान ये तो बता दे ये मैजिक क्या है, ए नौजवान ये तो बता दे ये करिश्मा क्या है, ए नौजवान ये तो बता दे ये मामला क्या है। ये सारे बर्तन मेरे घर के सब भर चुके हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा तेरी समझ में क्यों आएगा, अगर इसको समझना है तो बरेली के इमाम से पूछ। बरेली का इमाम कहता है मेरे करीम से अगर कतरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए, तुरबे बहा दिए, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अफरोज मियाँ साहब किबला, सज्जादा नसीन हुजूर अहसन मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर, आमदे रसूल, सरकार की आमद, मदनी की आमद, आका की आमद। अब सुने आगे क्या होता है। मुस्तफ़ा की शान देखिए, मुस्तफ़ा का मकाम देखिए। मुस्तफ़ा तो चल दिए, इतने में उम्मे माबद का शोहर आ गया। उम्मे माबद के जब देखा, उम्मे माबद के शोहर ने देखा, अल्लाह अकबर, हक्का बक्का रह गया, सरप्राइज में पड़ गया। और उम्मे माबद से अल्लाह अकबर बेसाख्ता कह उठा कि आसमान से आज दूध की बारिश हुई है, कि आसमान से आज दूध की बारिश हुई है। ये बर्तन भरे पड़े हैं, पूरे घर में दूध ही दूध नजर आ रहा, ऐसा लग रहा है अल्लाह अकबर दूध की नहरें जारी हो गई हैं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद ने कहा नहीं नहीं मामला ऐसा था, एक नौजवान आया था, जरा इधर तवज्जो रखें, एक नौजवान आया था, उसने ऐसा किया है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा था कहीं ये वही नौजवान तो नहीं है जिसके पीछे मक्के वाले पड़े हैं, जिसके पीछे अबू जहल पड़ा है, जिसके पीछे अबू लहब पड़ा है, कहीं वही तो मोहम्मद नहीं है, कहीं वही तो ये नबी नहीं है जिसके मिशन को मिटाने के लिए या जिसके मिशन को ख़त्म करने के लिए ये सारे काफिर शब रोज़ यकसा करे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह। उम्मे माबद के शोहर ने कहा था उनकी कुछ क्वालिटी बताओ, कुछ सिफात बताओ, कुछ कारनामा बताओ, कुछ हुलिया बताओ। तो उम्मे माबद ने जो मुस्तफ़ा की सीरत का नक्शा खींचा था, जो सूरत का नक्शा खींचा था, मैं अरबी ज़बान में सुनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ज़रा दिल के कानों से सुनो। उम्मे माबद ने क्या कहा था। उम्मे माबद ने कहा था राइतु रजुलन ज़ाहिरल वज़ाअती हसनल खल्क़ी व मलीहल वजी, मैंने एक मर्द देखा है जिसका हुस्न नुमाया था, जिसकी रंगत सफ़ेद थी, जिसकी सनाख्त बड़ी अच्छी थी, जिसकी रंगत सफ़ेद थी। लम तोइबहु सजलतुन फलम तज़र बिही सालतुन, न रंगत की ज़्यादा सफ़ेदी उसको मायूब बना रही थी, न गर्दन और सर का पतला होना उसमें नक्श पैदा कर रहा था। कसीमुन वसीमुन, बड़ा हैंडसम, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हसीन व जमील था, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था। अल्लाह अल्लाह। फी ताजी ही वतफुन व फी अतफी ही वतफुन। उम्मे माबद कहती है वो कसीमुन वसीमुन, बड़ा खूबसूरत था, बड़ा हैंडसम था। फी आइने ही ताजुन व फी अशफारी ही वतफुन व फी सौती ही कहलुन। अल्लाह अल्लाह। उनकी आंखें सिया और बड़ी थी, बल्कि लाबनी थी, उनकी आवाज़ करजदार थी। आहवलू अखलू, दोनों आहवलू अखलू, दोनों आबरू मिली हुई और बारीक थी। असज्जू अकरनु, दोनों आबरू मिली हुई बारीक थी। अल्लाह अल्लाह। फी उनुकी ही सतुन, उनकी गर्दन चमकदार थी। वफी लिहियती कसाफतुन, उनकी दाढ़ी मुबारक घनी थी। वैदा समत फालिहिल वक़ार, जब वो खामोश होते हैं तो पुरवकार होते हैं। वैदा तकल्लम समा वअलाहुल बहाउ, जब वो बोलते हैं तो चेहरा पुरनूर बरौनक होता है। हुलुबुल मंतिक, शीरी गुफ्तार, कान्ना मंतिक़हु खरसातुन उज़मी यतहद्दरना, जब वो गुफ्तगू करते हैं तो उनकी गुफ्तगू गोया के मोतियों की लड़ी है जिससे कि मोती चल रहे होते हैं। हुलुबुल मंतिक, शीरी गुफ्तार, फज़लुल ला नज़र वला हज़र, जिनकी गुफ्तगू न बेहुदा होती है न बेकार होती है, न बेहुदा होती है न बेकार होती है। आइनुम आइनुम ला तख्तहिमु आइनुम मिन तूल, न इतने लंबे कि आंखों को बुरा लगे। ला तख्तहिमु आइनुम मिन क़स्र, न इतने पस्त कि आंखें उसको हकीर समझने लगे। गुस्नुम बैना गुस्नैन फहुवा अंज़रु सलासी मंज़रहु अहसनुहुम क़ता, आप दो शाखों के दरमियान एक शाख है जो सबसे ज्यादा सरसब्ज़ व शादाब कद आबर हो। लहू रुफ़क़ाउ यहूफ़ूना बिही, उनके कुछ साथी हैं जो इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। लहू महफूदुन महशूदुन, उनके कुछ साथी हैं जो उनके इर्द गिर्द हल्का बनाए हुए हैं। महफूदुन महशूदुन, उनके साथी जो हैं वो सबके मखदूम और मोहतरम हैं।
ला आबिसुन वला मुफन्नसुन, न वो तुरशुरू है न वो तुरशुरू है और न उनके बात की मुखालफत की जाती है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा और बताओ, उम्मे माबद बताती चली जा रही है। उम्मे माबद के शोहर ने कहा और बताओ, उम्मे माबद की उम्मे माबद कहती है अरे उनका चलना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब है, उनकी रफ्तार लाजवाब है, उनकी गुफ्तार लाजवाब है, उनके बाल मुबारक लाजवाब है, उनकी गैसो मुबारक लाजवाब है, उनकी आंखें मुबारक लाजवाब है, उनकी ज़बानें मुबारक लाजवाब है, उनके काने मुबारक लाजवाब है, उनके खत्तो खाल लाजवाब है, उनके दस्ते मुबारक लाजवाब है, उनका चलना लाजवाब है, उनका खाना लाजवाब, उनका सफर लाजवाब, उनका हजर लाजवाब, उनकी अता लाजवाब, उनका करम लाजवाब, उनकी सखा लाजवाब। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद का शोहर कहता और बताओ और बताओ। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद कह रही है, बताते चली जा रही है। अल्लाह अल्लाह, उम्मे माबद के शोहर ने कहा कोई कमी भी तो बता दो, कोई नक्स भी तो बता दो, कोई बुराई भी तो बता दो। उम्मे माबद कहती है जब कोई बुराई है नहीं तो कैसे बताओ। अब मैं बरेली के इमाम की बारगाह में गया, मैंने कहा बरेली के इमाम जो उम्मे माबद ने कहा था अब मैं तुमसे वो शेर व शायरी में सुनना चाहता हूँ। तो बरेली का इमाम बोला, तेरे बरेली का इमाम बोला या रसूल अल्लाह तेरे तो वस्फ़ बे तनाई से है बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब किबला आमदे रसूल। अब सुनो, ये मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का एक मामला नहीं था। उम्मे माबद कोई मुसलमान नहीं थी, कोई मोमिना नहीं थी। अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा के जो अल्लाह ने हुस्न अता किया था, अल्लाह अकबर, 1 2 का 10 20 का 1000 2000 का मामला नहीं था। जो भी हुस्न मुस्तफ़ा को देखता था, हुस्न मुस्तफ़ा की दिल रुबाइयों में मशहूर हो जाया करता था। आंखों को देखो तो ऐसा लगता पूरी जिंदगी आंखें देखते देखते ही गुजर जाए। अगर गेसु मुबारक को देखो तो ऐसा लगता था गेसु मुबारक को देखते देखते पूरी जिंदगी गुजर जाए। अरे वो यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न को देखने के बाद मिस्र की औरतें अपनी उंगलियां काट लेती हैं, उन्हें एहसास तक नहीं होता है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न की खैरात है, मेरे मुस्तफ़ा के हुस्न का सदका है। अल्लाह अल्लाह, लेकिन एक सवाल ये होता है, वो सवाल ये है, आप कहोगे जनाब उम्मे माबद की बात पे कैसे बिलीव कर लिया जाए। उम्मे माबद तो एक खातून है और खातून जब तारीफ करने पे आती है तो बेजा तारीफ करती है। ये तो इमोशनल होती है, ये तो जज्बाती होती है। अल्लाह अल्लाह, मैंने कहा मत मानो। मैंने अबू बकर सिद्दीक की बारगाह में अर्ज की, या अबू बकर सिद्दीक अब आप बताओ आपका क्या कॉन्सेप्ट है मुस्तफ़ा के बारे में, आपका क्या ख्याल है। तो मदीने वाले मुस्तफ़ा के बारे में हजरत अबू बकर कहते हैं मैंने बहुतों को देखा है लेकिन मदीने वाले मुस्तफ़ा की तरह कोई नहीं देखा है। फारूक आजम ने भी यही कहा, उस्मान गनी ने भी यही कहा, मौला कायनात ने भी यही कहा। मैंने हजरत हसन से कहा तुम तो नबी की नात पढ़ते हो, तुम बताओ। अल्लाह अल्लाह, हजरत हसन कहते हैं लम तरा कत्तु आईनी, अल्लाह अल्लाह मेरी आंखों ने कभी ऐसा देखा ही नहीं है। और देखा कहाँ से होता जब किसी की माने ऐसा लाल जना ही नहीं है। मुस्तफ़ा लाजवाब है। मैंने कहा ए इश्क के इमाम अल्लाह अल्लाह बिलाल हबशी तुम बताओ। तो बिलाल हबशी कहते हैं जब मैंने मदीने वाले मुस्तफ़ा के हुस्न को देखा, जालिम मुझ पे जुल्म करते थे, मुझे गर्म रेत पे लिटाते थे, लेकिन बिलाल को एहसास नहीं होता था क्योंकि बिलाल तो मुस्तफ़ा के हुस्न पे बिक चुका था। अल्लाह अल्लाह, मैं पूछता गया, सिहाबा बताते रहे, लेकिन आप कह सकते हो सिहाबा मुस्तफ़ा की तारीफ मोहब्बत में कर रहे हैं, सिहाबा मुस्तफ़ा की तारीफ मोहब्बत में कर रहे हैं। नारे तकबीर।